Hey guys, welcome to Musty Classes 2.0. If you are new, please hit that bell icon and subscribe. Don't forget to smash that like button and write your opinion in the comment section down below. Hope you enjoy the video और इस क्लास में सीखेंगे और मस्ती करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट वाला और राइट वाला में कुछ अंतर दिख रहा है। ये वाला पुतली बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश बहुत तेज मारा गया है, यहाँ पे प्रकाश बहुत कम है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। जब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो देखिए प्रकाश दोबारा जाकर कहाँ पे बैंड हो गया, रेटिना पे। अब हमको वस्तु क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा बढ़िया से। जब उत्तल लेंस को लाएगा तो उत्तल लेंस क्या करेगा, उसको ले जाकर कहाँ पे फोकस कर दिया, रेटिना पे। अब वो आकर अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हमको दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है हमको निकट दृष्टि दोष हो गया है। और छते पे ले जाके अगर ये देखो आसमान में क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं चांद। घींच के मारी एक थप्पड़, का उस पार भी देखेगा क्या? सिकुड़ता है और कभी क्या होता है, फैलता है। देखिए सिकुड़ गया, देखिए फैल गया। ये क्यों होता है? जब हम लोग देखिए जब प्रकाश आता है तो प्रकाश सबसे पहले प्रकाश को कौन बैंड करेगा, कार्निया। और कार्निया के बाद से लेंस, और लेंस ले जाकर उसको कहाँ प्रतिबिंब बना देगा, रेटिना पे। देखिए रेटिना में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बन रहा है। देखिए कैसा बन रहा है, उल्टा। लेकिन दिमाग हमको उसको सीधा देखने में क्या कर देता है, मदद कर देता है। कोनो देखिएगा अंधेरा वगैरह रहता है तब वो इस तरह दूर दूर के देखता है, वाले कौन सी चीज़ सियार है कि भागो यहाँ से। समझ आया? जय हिंद। चलिए इसका 3D हम दिखा दे रहे हैं, अभी यहीं पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आँख का पुतली कैसे फैलता है और सिकुड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्या है, आँख हैं। दोनों का जो क्या है, आइरिस किस कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का। किस कलर का है, ब्लैक कलर का। इस आइरिस के अंदर आपको पुतली दिखाई देगा, वो और ज़्यादा ब्लैक होगा। समझ आया? वो ब्लैक क्यों होता है, ताकि सभी किरणों को पकड़ कर कहाँ ठेल सके, अंदर ठेल सके। देखिएगा प्रकाश में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। प्रकाश में जाता है तो पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और प्रकाश से दोबारा फिर अंधेरा में आते हैं तो उसको फैलने में समय लग जाता है, इसलिए अंधेरा में देखने में हमको क्या होता है, दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिए अभी जब प्रकाश पड़ेगा, देखिए प्रकाश पड़ा, ये देखिए पुतली अभी सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ गया, दिखा दिया। ये पुतली क्या हो गया, सिकुड़ गया। अब देखिए ये हो गया इसका राइट आँख और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए लेफ्ट वाला और राइट वाला में कुछ अंतर दिख रहा है। ये वाला पुतली बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश बहुत तेज मारा गया है, यहाँ पे प्रकाश बहुत कम है। समझ में आया? तो प्रकाश तो क्या होती है, जब पुतली में पड़ती है तो पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ताकि कम से कम प्रकाश कहाँ हो, अंदर जाए और हमारा आँख खराब होने से क्या हो जाए, बच जाए। कोई दिक्कत? ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष देख लीजिए। यहाँ देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, रेटिना। यहाँ पे क्या हो गया, रेटिना। ये हम लोग का क्या हो गया, लेंस। हमारे आँख का क्या हो गया, लेंस। जब प्रकाश आता है तो प्रकाश क्या होता है, पहले यहाँ क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। देखिए इमेज कहाँ बना, यहाँ पे, जबकि बनना चाहिए रेटिना पे। कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, लेकिन बना कहाँ पे, यहाँ रेटिना, लेकिन बन गया पहले ही। इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। यानी जो क्या होता है, लेंस के नज़दीके में जाकर क्या बन गया, इमेज बन गया। अब क्या वो इमेज हमको फ्रेश दिखाई देगा, नहीं, धुंधला दिखाई देगा। तो इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट। 3 गो है तो कौन सा करेंगे, अवतल, यानी 4 अक्षर वाला। तो किसका प्रयोग होगा, अवतल लेंस का। अभी देखिएगा जब यहाँ पे हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये जो प्रकाश यहाँ पे आके काट रहे हैं वो रेटिना पे जाकर क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। चलिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। जब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो देखिए प्रकाश दोबारा जाकर कहाँ पे बैंड हो गया, रेटिना पे। अब हमको वस्तु क्या होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा बढ़िया से। कोई दिक्कत है? तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग हुआ है, अवतल। अब देखिएगा अब दूर दृष्टि दोष हम देखते हैं। ये आपका दूर दृष्टि दोष, ये रेटिना हो गया है, हमारा आंखों का क्या हो गया, लेंस हो गया। अब देखिएगा प्रकाश को कहाँ पे बैंड होना चाहिए था, प्रकाश को कहाँ पे बैंड होना चाहिए था, रेटिना पे। लेकिन प्रकाश देखिए रेटिना को छेद के आगे निकल गया है, उधर कहीं जाकर बैंड हुआ होगा। समझ में आया? तो क्या यहाँ हम लोग को बढ़िया से दिखाई देगा, नहीं। और रेटिना से दूर जाकर फोकस हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, उत्तल का। किसका, उत्तल का। अभी देखिएगा ये उत्तल लेंस का जब प्रयोग करेगा तो यहाँ पे हमारा जो प्रकाश कहाँ पे आकर केंद्रित हो जाएगा, रेटिना पे केंद्रित हो जाएगा और हमको बढ़िया से क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए कौन सा लेंस ला रहा है, उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस को लाएगा तो उत्तल लेंस क्या करेगा, उसको ले जाकर कहाँ पे फोकस कर दिया, रेटिना पे। कहाँ पे फोकस कर दिया, रेटिना पे। तो उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश को ले जाकर रेटिना पे फोकस कर दिया, हमको दोबारा दिखना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। कोई दिक्कत है?
चलिए मैक्सिमम लोग को देखिएगा, अगर आप लोग अगर अगल बगल में देखिएगा जो आपके उम्र के होंगे, लगभग मतलब 15-16 साल के या फिर 20 साल के अंदर में होंगे, अगर वो चश्मा लगा रहे हैं तो उनको मैक्सिमम चांसेस है कि उनका क्या है, निकट दृष्टि दोष है, यानी कि दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा जबकि नज़दीक का वस्तु दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम 99% चांस है कि उनको कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, यानी नज़दीक का वस्तु लोग आराम से देख लेते हैं लेकिन दूर का वस्तु देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा देखिएगा पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई में हमेशा हम नज़दीक का देख रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं, नज़दीक का देख रहे हैं, और हमारा आँख का जो लेंस होता है नज़दीक देखने के लिए आँख क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एकदम हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, आराम से हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो हमारा लेंस भूल जाता है कि इसको तारने के लिए भी कुछ कार्य किया जाता है। समझ में आया? तो हम लोग का लेंस हमेशा कैसा रह जाता है, जुल्ले रह जाता है। समझ में आया? तो जुल्ले रह जाता है तो हम लोग हमेशा निकट के ही देख पाएंगे, दूर का देखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैक्सिमम लोगों को अगर होता है तो कौन सा रोग होता है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का उसको दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? एक आदमी था, उसका नया नया विवाह हुआ था, नया नया नहीं पुराना हो गया था, नया विवाह में तो बढ़िया से चलता है जी। जब देखिए जब तक वो आएगी साल भर तक तो वो एकदम बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से साल 2 साल 3 साल के बाद वो अपना क्या कर लेगी, वहाँ पे पूरा अस्थाई अपना कर लेगी, यानी 1-2 को जब बच्चा हो जाएगा तो वहाँ का एकदम वो अस्थाई हो गई। उसके बाद वो अपना असली जलवा दिखाना शुरू करती है। समझ में आया? तो एक आदमी का शादी हुआ, बहुत दिन हो गया, समझ में आया? अब वो आकर अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हमको दूर की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लग रहा है हमको निकट दृष्टि दोष हो गया है। समझ में आया? उनकी पत्नी को ली, ओ माय गॉड, आपको निकट दृष्टि दोष हो गया, यानी दूर की चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। उनको लेकर छते पे गई, समझ में आई? और छते पे ले जाके अगर ये देखो आसमान में क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं चांद। घींच के मारी एक थप्पड़, आपका उस पार भी देखेगा क्या? समझ में आया? तो उसको कौन सा दोष हुआ था, निकट दृष्टि दोष। निकट में निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, लेकिन चांद वगैरह दिख जाता है। समझ में आया? चलिए अभी चंद्रयान 3 कहाँ पे गया है, चांद पे, और जाके वो पहला फोटो भेजकर और दिखाया, देख लीजिए किसी का भी दुल्हन का चेहरा इस चांद से मैच नहीं कर रहा है। कृपया आप लोग हमको क्या कीजिए, बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अरे बदनाम करता है चांद से, चांद सा रोशन चेहरा, पता ना कौन कौन। चलिए एक और यहाँ पे है, ये हम लोग का क्या है, आँख दिखाई दे रहा है। देखिए कोई भी वस्तु का क्या होता है, कोई भी वस्तु जब क्या होती है, जब प्रकाश में, अंधेरा में क्या कोई वस्तु हमको दिखाई देगा नहीं। जब उसका प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा और उस वस्तु से टकरा के हमारे आंखों पे जाएगा तो हमको कोई वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। अगर इस बल्ब को हम हटा दे तो क्या ये फूल हमको दिखाई देगा नहीं। तो प्रकाश का रहना भी क्या है, जरूरी है। तो किसी वस्तु को जब प्रकाश टकरा के हमारे आंखों तक जाती है तो कोई वस्तु हमको क्या होती है, दिखती है। इतना ही नहीं, हमारा आँख जो है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखता है, जबकि क्या करता है, रंग बिरंगा देखता है। हमारा आँख कैसा देखता है, रंग बिरंगा देखता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए हमारे आँखों में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जो सभी अंगों के बारे में आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ये हमारे आँख का क्या हो गया, लेंस हो गया। ये लेंस जब क्या होता है, रेटिना में प्रतिबिंब बनाता है तो दिमाग हमको क्या करता है, देखने में मदद करता है। दिमाग से सिग्नल आता है जिससे हम क्या होते हैं, देख पाते हैं। मैक्सिमम चीज़ हम किससे सीखते हैं, देखकर। कैसे सीखते हैं, देखकर। देखिए मैक्सिमम चीज़ें जो हम होते हैं देखकर ही सीखते हैं, 80% चीज़ हम लोग देखकर सीखते हैं। ये हमारा आँख जो होता है क्या होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है, जिसे हम लोग आई बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। तो हमारा आँख कैसा होता है, गोल, जिसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। इसके सबसे ऊपर एक देखिए पारदर्शी परत है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्निया। क्या कहेंगे, कॉर्निया। इसके बीचों बीच में देखिए जो रंगीन वाला पार्ट है जिसे हम लोग आइरिस कहेंगे। क्या कहेंगे, आइरिस। सबसे पहले प्रकाश कौन झेलता है, कॉर्निया। कॉर्निया कौन झेलेगा, कॉर्निया। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया के पास आता है, फिर लेंस के पास जाता है, ठीक है। और लेंस उसको बैंड करके रेटिना पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। रेटिना पे क्या कर देगा, केंद्रित कर देगा। और रेटिना पे केंद्रित करेगा तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए ये जो रंगीन भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीचों बीच में भी देखिए एकदम ब्लैक कलर का भाग दिखाई दे रहा होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। क्या कहेंगे, पुतली। इसको पीपुल कहा जाता है। क्या कहता है, पीपुल। आंखों का जो रंगीन भाग होता है वो कौन होता है, आइरिस होता है। कौन होता है, आइरिस। पुतली तो हमेशा देखिए, पुतली कभी सिकुड़ता है और कभी क्या होता है, फैलता है। कभी सिकुड़ता है और कभी क्या होता है, फैलता है। देखिए सिकुड़ गया, देखिए फैल गया। ये क्यों होता है, जब हम लोग अंधेरा में रहते हैं। समझ में आया? चलिए आप देखिए, जब हम लोग कहाँ पर रहते हैं, अंधेरा में।
अगर हम प्रकाश में है, कहाँ पे हैं, प्रकाश में। यदि हम अंधेरा में है तो अंधेरा में हमारा पुतली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश कहाँ जा सके, अंदर जा सके। यहाँ पर देखिए जो पुतली है क्या हुआ है, फैला हुआ है। पुतली फैला है तो प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। लेकिन जैसे हम अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में जाएंगे तो पुतली क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो बहुत कम मात्रा में प्रकाश क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, ताकि हमारा आँख बहुत ज़्यादा क्या हो, डैमेज ना हो। इसके लिए हमारे पुतली क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। जो पुतली होता है वहीं हमारे आंखों में क्या करता है, प्रकाश को प्रवेश दिलाता है। अब देखिए किसी का जो आइरिस होता है नीला कलर हो जाएगा, किस कलर, नीला होगा, या फिर कैसा होगा, ब्राउन हो जाएगा, या फिर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये 3 कलर का क्या हो सकता है, आइरिस हो सकते हैं। दिखाई दे रहा है, किसी का कैसा होगा, ब्लैक, किसी का ब्राउन और किसी का नीला। 3 कलर का क्या हो सकता है, आइरिस हो सकता है। जबकि पुतली हमेशा किस कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंस हो गया, क्या हो गया, लेंस। इस लेंस, ये लेंस वही होता है जो कैमरा वगैरह में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये भी लेंस होता है। लेकिन वो वाला लेंस नहीं होता, वो वाला लेंस एकदम कठोर होता है, जबकि हम लोग का लेंस मुलायम होता है, वो फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। चलिए ये फैलेगा, सिकुड़ेगा। फैले और सिकुड़ने का काम क्या होता है, इसमें जो सिलेरी मांसपेशियाँ होती है वो इसको क्या होती है, पकड़ कर रखती हैं, और वहीं इसको फैलाती हैं और क्या करती हैं, सिकुड़ाती हैं। अगर दूर तक देखना है तो फैला देंगे यानी पतला कर देंगी, और नज़दीक का देखना है तो क्या कर देंगे, सिकुड़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। देखिए जब प्रकाश आता है तो प्रकाश के सबसे पहले प्रकाश को कौन बैंड करेगा, कार्निया, और कार्निया के बाद से लेंस, और लेंस ले जाकर उसको कहाँ पे प्रतिबिंब बना देगा, रेटिना पे। देखिए रेटिना में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बन रहा है। देखिए कैसा बन रहा है, उल्टा। लेकिन दिमाग हमको उसको सीधा देखने में क्या कर देता है, मदद कर देता है। दिमाग दिखा देता है कि नहीं ये कैसा है, सीधा है। ये क्या हो गया, लेंस। क्या हो गया, लेंस। उधर हम लोग का क्या हो गया, रेटिना। क्या हो गया, रेटिना। और इधर क्या हो गया, लेंस। देखिए कोई भी वस्तु का जब हम क्या होती है, जब कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश उससे टकरा के हमारे आंखों तक क्या होती है, आती है। तो उसका प्रतिबिंब देखिए उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा, और वस्तु से छोटा बना है। कैसे बना है, वस्तु से छोटा। लेकिन कभी कभी देखिए पहले ही फोकस होने लगा, तो पहले फोकस होने लगा तो कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। आज उधर जाकर फोकस होगा तो कैसा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। यहाँ देखिए जब फोकस निकट हुआ तो क्या वस्तु हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, नहीं, धुंधला। कैसा बना है, धुंधला। समझ में आया, तो निकट दृष्टि दोष चाहे हो चाहे दूर दृष्टि दोष, प्रतिबिंब हमको कैसा देखने को मिलेगा, धुंधला। समझ में आया। अब देखिए उधर से आया रहता है ऑप्टिकल नर्व से। क्या आया रहता है, ऑप्टिकल नर्व से। वही नर्व से जो आपको बता रहे थे कि उधर से दिमाग से क्या आया था, नस आया रहता है। उस नस में 2 प्रकार के होते हैं, एक शंकु होता है और क्या होता है, कौन होता है, अरे बेलनाकार। हाँ, एक शंकुआकार होता है, कैसा होता है, बेलनाकार। अब जो शंकुआकार होता है वो हमको रंगीन दिखाएगा, और बेलनाकार कैसा दिखाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। वहीं ऑप्टिक्स जो होता है वो रेटिना पे प्रतिबिंब बनाया तो वो ऑप्टिक्स लेकर कहाँ जाता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करके और भेजता है। देखिएगा कब कौन का जो पीछे का जो कारपूरा वाला भाग होता है, वही कारपूरा वाला आँख को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर किसी का कारपूरा खराब हो जाएगा तो घूर घूर के देखा है, कौन है, अच्छा पापा आई बैठिए समझ में आया, तो घूर घूर के देखता है। समझ में आया, क्योंकि उसका जो इमेज जो रेटिना में बना है, समझ में आया, और रेटिना में बना है उसको दिमाग पे क्या हुआ, गया, उसको प्रोसेसिंग करने में क्या लग गया, टाइम लग गया। इसीलिए वो पहचानने में क्या कर देता है, थोड़ा सा देर लगा देता है। कोनो देखिएगा अंधेरा वगैरह रहता है तब वो इससे घूर घूर के देखता है, बाल कौन सी है जी, सियार है कि भालू, भागो यहाँ से समझ में आया। तो पहले क्षणिक टाइम लगता है, जिस तरह से बिजली के जाने में टाइम लगता है ना, उसी प्रकार बिजली की रफ्तार से हमारे शरीर में क्या चलता है, सिग्नल चलता है। समझ में आया। जब आपको हम लोग बताए होंगे न्यूरॉन पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बताए होंगे कि बिजली की रफ्तार से हमारे शरीर में क्या चलता है, ये पूरा तंत्रिका हम लोग का चलता है, ये यहाँ से वहाँ तक सिग्नल चलता है जो बताता है। देखिएगा चींटी पैर में काटेगी तुरंत ब्रेन को पता चल जाता है, कैसे, बिजली की रफ्तार से चलता है। उसी प्रकार अगर किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं तो फटाक से ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करके क्या कर देगा। देखिए सिग्नल पहुंचाने में देरी नहीं लगता है, प्रोसेसिंग करने में देरी लग जाता है। जैसे अब सिग्नल पहुंचा दिया ब्रेन के पास, और ब्रेन अब उसको प्रोसेस कर रहा है, इसका किससे शक्ल मिल रहा है जी, हमरे वाला है, कौन है कौन है कौन है, प्रोसेसिंग करके तब भेजता है, हाँ जी देख लो तुम्हारी अम्मी है समझ में आया। तो प्रोसेसिंग करने में समय लग जाता है। तो जिसका कारपूरा खराब होता है उसका प्रोसेसिंग करने में क्या लगता है, समय लग जाता है। जब ब्रेन पढ़ाएंगे, आप लोग के आगे ही है चैप्टर में है, जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि ब्रेन कैसे, हम किसी कारपूरा वाला भाग क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, हम लोग बैलेंस कैसे बना लेते हैं, दारू पीने वाला बैलेंस क्यों नहीं बना पाता है, हम लोग का मेमोरी सेल कौन होता है, किस में हम लोग याद कर पाते हैं, ब्रेन कैसे बढ़ाएं, ये सब उसी में है। समझ में आया।
चलिए, जब हम क्या हुआ, जब सिग्नल लेकर कौन गया, ऑप्टिकल फाइबर, तो कोई किसके पास ले जाएगा, ब्रेन, और ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, जो तंत्रिका हमको क्या करेगी, बिजली की रफ्तार से हमको सिग्नल देगी कि ये कौन, किसका प्रतिबिंब बना हुआ है। कोई दिक्कत? एक बार प्रकाश को कार्निया और एक बार लेंस, और कहाँ पे फोकस कर दिया, रेटिना पर। देखिए रेटिना से कहाँ फोकस होने लगा, दूर, तो इसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। और इसमें प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, समझ में आया। तो इसको पास करने के लिए क्या कीजिए, लेंस को क्या कर दीजिए, मोटा कर दीजिए। लेंस को मोटा कर देंगे, अगर हमारे आँख का अगर क्या है, सिलियरी मांसपेशियाँ बढ़िया है, तो डायरेक्ट आँखें को क्या कर देगी, मोटा। लेंस को मोटा कर देगी तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। कोई दिक्कत? अनंत से आता हुआ प्रकाश, अनंत से आता हुआ प्रकाश क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। तो जो प्रकाश अनंत से आ रही है वो कैसी होगी, समांतर होंगी। और जब समांतर होगी तो अनंत की वस्तु को देखने के लिए लेंस को पतला होना चाहिए, मोटा, पतला, क्या होना चाहिए, पतला। देखिए लेंस कैसा हो जाएगा, पतला, और पतला हो जाएगा तो हमारा कहाँ पे फोकस हो गया, रेटिना पे। और अनंत के वस्तु को भी हम क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं। और पीछे ऑप्टिक्स लगाए, ऑप्टिक्स के माध्यम से हम क्या हो जाएंगे, लेकर चल लेंगे। और जब लगे आ गया तो क्या हो जाएगा, मोटा। देखिए वस्तु लगे आ गया तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। खत्म हो गया सर। आपको पूरा 3D में भी दिखा दिए। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? ये सिलियरी मांसपेशियाँ जो लेंस को क्या हुई हैं, पकड़ी हुई हैं। लेंस के आगे जो द्रव पाया जाता है उसे एक्वस ह्यूमरस कहा जाता है, नेत्रोद कहा जाता है। और लेंस के पीछे जो क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस या कच्छाप द्रव, विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है। तो ये आप लोग का इसमें 99% क्या होता है, पानी होता है। ये आंखों को क्या करती हैं, फुला कर रखती हैं। विट्रस ह्यूमरस आंखों को क्या करती हैं, फुला कर रखती हैं। किसी का आंख खोदा जाता है तो ये बह जाता है, तो फिर उसको पत्थर लगाता है सब। तो ये आपका आंख का 3D 2D सब आपको पढ़ा दिया गया। किसी को अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।